प्रभु दरबार, भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग। प्रिय दर्शकों, आज हर व्यक्ति हर घर बीमारी से पीड़ित हो चुका है। गलत खान पान के सेवन से, अनियमित खाना खाने से व्यक्ति का पाचन तंत्र पूरी तरह प्रभावित हो चुका है और एक पाचन तंत्र खराब होने से व्यक्ति को 100 प्रकार की बीमारियां घेर लेती हैं। तो हमने अपने पाचन तंत्र को कैसे ठीक करना है, तो आज ही प्रिय दर्शकों आइए प्रभु दरबार फाउंडेशन जुड़ें और प्रभु दरबार फाउंडेशन का ये अस्त्र काढ़ा आप अभी तुरंत प्राप्त करें। इस अस्त्र काढ़े को प्राप्त करके आप इसका सेवन करें, नियमित सेवन करें। इससे आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी, आपका पाचन तंत्र सुचारू हो जाएगा, आपके शरीर के अंदर जितने भी विषैले टॉक्सिन जो अंदर जमा हैं, जो गलत खान पान के कारण अंदर चिपक चुके हैं, जिसके कारण आपको कॉन्स्टिपेशन रहती है, पेट के तरह तरह के रोग रहते हैं और तरह तरह की बीमारियां आपको बहुत जल्दी पकड़ लेती हैं, आए दिन आप बीमार रहते हैं, तो आज ही प्रभु दरबार फाउंडेशन से आपको अस्त्र काढ़ा प्राप्त करना है। इसका दिन में 4 बार गर्म पानी में सेवन करें और कुछ आपको परहेज करने, जीवन को स्वस्थ और सुखी बनाएं। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। सभी प्रियजनों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम प्रभु दरबार फाउंडेशन में। और साथ ही मैं सभी नेपाल वासियों का भी स्वागत करता हूं कि हमारा ये कार्यक्रम अब पूरे नेपाल में भी देखा जाता है। और नेपाल के हमारे सभी भाई बंधु हमें टीवी स्क्रीन पर जो नंबर आप देख रहे हैं इस पर कॉन्टैक्ट करिए और हमें आप व्हाट्सएप पे अपना मैसेज, अपना फ़ोटो, अपना नाम, अपनी माँ का नाम और अपनी उम्र लिखकर ये अवश्य भेज दीजिए। हम आपकी सेवा अवश्य करेंगे। आइए दर्शकों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और माँ को प्रणाम करते हैं और एक बार शंखनाद अवश्य करते हैं, क्योंकि शंखनाद से देवी प्रसन्न होती है और देवताओं की यहाँ उत्पत्ति होती है। प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम में आप जुड़ सकते हैं। हमारा ये लाइव प्रोग्राम है जो आप टीवी पर देख रहे हैं। सभी लाखों दर्शकों का मैं स्वागत करता हूं। और यदि, क्योंकि आजकल मोबाइल का ज़माना है, आप अपने मोबाइल पर यदि हमारे कार्यक्रम को देखना चाहते हैं तो फेसबुक पर देखने के लिए आप फेसबुक पेज पर जाएं। हमारे प्रभु दरबार पेज को टाइप करके आप उसको फॉलो करें, शेयर करें। और शाम को 4:30 बजे इस कार्यक्रम को आप लाइव हमारे यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है प्रभु दरबार यूट्यूब चैनल। उस चैनल पे जाइए, आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और कुछ प्रियजनों को, अधिक से अधिक लोगों को इस कार्यक्रम से जोड़ेंगे और उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। हरि ओम। बेटा, मुझे सुन पा रहे हो आप? प्रिय दर्शकों, जब भी आपकी कॉल लगे तो कृपया करके आप टीवी से थोड़ा दूर रहकर अवश्य बात करें, क्योंकि टीवी देखकर यदि आप कॉल सुनते हैं तो आपको कॉल पे हमारी आवाज़ नहीं आ पाएगी। रहीमन वहाँ ना जाइए जहाँ कपट को हेत, हम तन ढारत ढैकुली सींचत अपनों खेत। रहीमन कहते हैं कि उस स्थान पर कभी नहीं जाना चाहिए जहाँ कपट पूर्व व्यवहार हो, जहाँ लोगों के मन में कपट हो। जैसे ढैकुली को चलाने वाला पानी से भरे मटके को उड़ेलता तो हमारी ओर है, जैसे वो हमें ही पानी पिला रहा हो, लेकिन वास्तव में उस पानी से वह अपने खेत को सींचता है। तो आइए दर्शकों, कार्यक्रम में एक कॉल आया है, उसको सुनते हैं। हरि ओम। हरि ओम। बेटा, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताएं। मेरा नाम है दुर्गा कुमारी। दुर्गा बेटा, अभी कहाँ से बात कर रहे हो? नागालैंड से। अपनी बेटा अभी किसके लिए जानना चाहते हो बेटा आप? हाँ जी, भैया के लिए और मौसी के बारे में। बेटा, अपने भाई का नाम बताएं। भाई का नाम है देवलाल। कितने वर्ष का है आपका भाई बेटा? भाई अभी 34 इयर्स के हो चुके हैं, अभी वो दुबई में है। जी।
और 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 34। अपनी मौसी का नाम बताएं बेटा। रेनू। उनकी माँ का नाम बताएं बेटा। मम्मी का नाम देवरूपा। 3 बार बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा। हाँ जी। बेटा आपका जो भाई है बुद्धिमान है, पढ़ा लिखा है, विदेश के बड़े प्रबल योग हैं और आगे भी भविष्य में लंबे समय तक इस बच्चे को विदेश से धन की प्राप्ति होगी। लेकिन इस बच्चे को जन्म से ही सूर्य ग्रहण का दोष है बेटा, जिसके कारण इसको नाम, शोहरत और धन की मनोवांछित प्राप्ति नहीं हो पा रही है। जितना बच्चा मेहनत करता है, मेहनत के हिसाब से फल नहीं मिलता और अच्छे मनोवांछित पद की प्राप्ति नहीं होती। जैसे ये नौकरी पद चाहता है वैसा इसका कार्य नहीं बन रहा। ऐसा ही हो रहा है बेटा? हाँ जी, ऐसा ही हो रहा है। दूसरा बेटा, आपको सूर्य ग्रहण दोष की बेटा शांति अवश्य करवानी है। और जहाँ तक आपकी बेटा मौसी का सवाल है, आपकी मौसी के ऊपर बेटा कुछ नकारात्मक शक्तियाँ मौजूद हैं। इसे पितृ प्रेत बाधा बोलते हैं बेटा। क्या वो रात को कुछ दुर्स्वप्नों के दर्शन करती हैं, बुरी चीज़ों को देखती हैं? हाँ जी बेटा, इसके लिए कुछ विशेष उपाय दे रहा हूँ जिससे आपके भैया का कल्याण होगा। आपकी जो मौसी है वो इसी सभी संकटों से, परेशानियों से पूरी तरह से मुक्त हो जाएगी। सबसे पहले आपका जो भाई है बेटा, इसको सूर्य ग्रहण दोष की आप इसकी शांति बेटा अवश्य करवाएं। बच्चा रोज़ सुबह सूर्य को जल दे और सूर्य राहु की विशेष शांति और महाविसर्जन प्रक्रिया आपको भाई के लिए अवश्य करवानी है। और बहुत ही उच्च कोटि का बेटा रूबी रतन भाई को लाल रंग के धागे में गले में धारण करना है। रविवार के दिन सिर पे किसी प्रकार का कोई तेल नहीं लगाना। रविवार को घर में कपड़े नहीं धोने। और जब भी बच्चा इंडिया आए तो इसके वजन के बराबर बेटा वर्ष में 1 बार गेहूँ और गुड़ का आपको दान करना है रविवार के दिन, या तो गौशाला में या किसी ब्राह्मण को। ये उपाय बेटा अवश्य कर देना। भाई को बोलना जीवन में ना तो कभी शराब पीनी है, ना कभी किसी को शराब पिलानी है। अब बात करते हैं बेटा मौसी की। मौसी को बेटा अवश्य अपनी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। एक लाल रंग का बेटा रेशमी रुमाल लेना है, कम से कम आधा मीटर का। उसको डबल कर देना है, कपड़े को चमकदार कपड़ा होना चाहिए, बिल्कुल लाल रंग का। उसमें 400 ग्राम सौंफ और बेटा 400 ग्राम देसी खांड मिलाकर उसकी पोटली बनाकर बेटा मौसी जहाँ सोती है उसको अपने तकिए के नीचे रख के उस पोटली को सोना है। और सोते समय सिर जो है वो दक्षिण में और पाँव जो है वो उत्तर में रहने चाहिए। और अपनी मौसी को बोलना बेटा रोज़ाना गीली मिट्टी का तिलक लगाए। किसी भी बुधवार के दिन मंदिर में 400 ग्राम बेटा सूरमा बेटा ये दान करना है किसी ब्राह्मण को। और मौसी को एक बात और बोलना, जिस बेड पे वो सोती है उस बेड पर बैठकर खाना बिल्कुल नहीं खाना। और घर के पश्चिम दिशा में लाल वट का तेल का दीपक बेटा रोज़ जलाना है। इन बातों का बेटा ध्यान रखें। उपाय बड़े नियम से करना। और ग्रहों के अंदर मौसी को बेटा केतु की शांति अवश्य करनी चाहिए, जिससे आपकी मौसी सदा स्वस्थ रहेंगी। तो प्रिय दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। बस आपको करना क्या, तुरंत कॉल लगाएं, हम आपकी कॉल इस कार्यक्रम से अवश्य जोड़ेंगे। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। श्वास है तुरिये उचरे तिये है नीचल चित, पूत पूरा घर जानिए रहीमन 3 पवित्र। रहीम जी कहते हैं
कि जब जीवात्मा तुरीय अवस्था में पहुंच जाती है तब उसकी तीनों वृत्तियां अर्थात मन, बुद्धि व अहंकार अचल या मान स्थिर हो जाती हैं और उस अवस्था में जीवात्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है। उनके तीनों गुण नष्ट हो जाते हैं। रहीमन वित अधर्म को जरत न लागे बार, चौरी करी होरी चरी कई तनिक में छार न छार। रहीम कहते हैं कि शक्ति अधर्म पर अधर्म आश्रित होती है, उसे नष्ट होने में तनिक भी देर नहीं लगती। उदाहरण के तौर पर हिरण्यकश्यप जो हिरण्यकश्यप था कि उसकी बहन थी होलिका ने अपने भाई के कहने पर भतीजे भक्त प्रहलाद को जलने के लिए चोरी छिपे होली आयोजित की और उस होली में प्रहलाद को लेकर बैठ गई। कहा जाता है कि होलिका के पास ऐसा वरदानी दुपट्टा था जो अग्नि जैसे अग्नि जला नहीं पाती थी, जो अग्नि में जलता नहीं था, लेकिन प्रहलाद पर भगवान की बड़ी विशेष कृपा थी जिसके कारण होलिका का वह दुपट्टा पल भर में हवा से उड़कर उससे दूर जाके गिर पड़ा। वो भूमि पर जा गिरा और होलिका जलकर नाश हो गई, वो जलकर राख हो गई। इसलिए जब परमात्मा की कृपा होती है तो उसकी परमात्मा ही रक्षा करते हैं। बस आपको परमात्मा पर भरोसा होना चाहिए, वो पल भर में प्रकट हो जाते हैं और आपके जीवन की रक्षा करते हैं। जीवन में हर पल हर समय सच्चे मन से परमात्मा का ध्यान करें, उसका सिमरण करें, उस पर विश्वास रखें, वो ज़रूर आएगा आपकी रक्षा करने के लिए। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा नाम बताइए। अरुण कुमार नाम। बेटा कहाँ से बात कर रहे हो? औरंगाबाद बिहार। अपनी बेटा मुझे उम्र बताएं। उम्र पत्नी के बारे में पूछना था। पत्नी का नाम बताओ बेटा। कुमारी। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 21। पत्नी की उम्र बताएं। 30 का। अपनी पत्नी की माँ का नाम बताइए बेटा। माँ का नाम तो मालूम नहीं। उनके पिता का नाम बता दो बेटा। पिता का नाम राम कुमार का। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। 16। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिए। बेटा मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी। बेटा समय बड़ा विचित्र चल रहा है बेटा, विपरीत समय चल रहा है। पत्नी के स्वास्थ्य के लिए स्थिति अच्छी नहीं है। पत्नी बीमार रहेगी, उसको दवाई का भी असर नहीं होगा। राहु का प्रभाव चल रहा है आपकी पत्नी के ऊपर और पितृदोष का प्रभाव है, जिसके कारण आपकी पत्नी बीमार रहती है बेटा। और दूसरा, उसको दवाई से कोई लाभ नहीं मिलता बेटा। पत्नी के स्वास्थ्य में दिक्कत आ रही है बेटा अभी? जी। है बेटा? जी। अभी बेटा एक बेटी भी आपके पास? जी। पुत्र का सुख चाहते हो? जी। बेटा एक बात का ध्यान रखना, पुत्र की प्राप्ति के लिए आपको बेटा पितरों की शांति करनी है। जब तक बेटा पितरों की शांति नहीं करोगे तब तक पुत्र की प्राप्ति में बेटा बाधा आ रही है, कोई भी लाभ नहीं मिलेगा और पुत्र होगा या गर्भपात हो जाएगा बेटा, इस प्रकार की स्थिति बनती है। पुत्र की बेटा प्राप्ति के लिए आपको सबसे पहले बेटा सूर्य की शांति करनी है। सूर्य पर पितृदोष लगा हुआ है, किसी योग्य विद्वान के द्वारा बेटा उसकी शांति करवाएं, जिससे बेटा आपको जीवन में सुख मिलेगा और आपके वंश की वृद्धि हो जाएगी। पत्नी का स्वास्थ्य अच्छा रहे उसके लिए बेटा प्रभु दरबार संस्थान से आपको विशेष बेटा
अस्त्र औषधि प्राप्त होगी, जिसका सेवन करने से आपको बेटा लाभ मिलेगा, आपकी पत्नी पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगी। ठीक है बेटा? औषधि तो चल रहा है बाबा। कोई बात नहीं। एक बेटा अस्त्र, बेटा मैं अस्त्र औषधि विशेष रूप से पत्नी के लिए भेजूंगा। दूसरा बेटा आपने करना क्या है, पत्नी के वजन के बराबर 7 प्रकार का अनाज ये आपको शनिवार को बेटा किसी मंदिर में जाके दान करना है। रोजाना एक बेटा घर में पराठा बनाना है, नमक चीनी घी डाल के सरसों का तेल से बेटा वो तोड़कर बेटा पत्नी ने कौवों को डालना है और राहु सूर्य का महाविसर्जन शांति करवाएं। अति शीघ्र पत्नी स्वस्थ होगी और आने वाली संतान आपके घर में पुत्र का योग अवश्य बनेगा। ये उपाय करिए। प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम से जुड़े तुरंत आप हमें कॉल कर सकते हैं। खर्च बढ़्यो उद्यम बटियो, नृपति निठुर मन कीन, कहूँ रहीम कैसे जी, तोरे जल की मीन। रहीम ने इस दोहे में अपनी विपन्नवस्था को बतलाते हुए कहा है कि जैसे मछली को यदि नदी से निकालकर थोड़े से जल में रख दिया जाए तो वह कैसे जीवित रहेगी, ठीक उसी प्रकार मेरे खर्च में तो कोई कटौती नहीं हुई, लेकिन आय के स्रोत सीमित रह गए। इस समय इस पर भी बादशाह इतना कठोर हो गया कि कोई मदद नहीं कर सका। तो अपने खर्च को सीमित रखें, अपने इनकम के स्रोत को बढ़ाएं, तो जीवन और आपका सुखी हो जाएगा। चाहा गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु ना चाहिए वो साहन सहा। रहीम कहते हैं कि जब मेरे मन में संसारिक सुख पाने की कोई कामना ही नहीं रही है तो मेरी सारी चिंताएं नष्ट हो गईं और मन निश्चिंत हो गया। इसलिए जिनको संसार की चाहत है, संसारिक वस्तुओं की चाहत नहीं होती है, उन्हें राजाओं का भी राजा कहा जाता है। जो सब कुछ त्याग देते हैं, जो त्यागी बन जाते हैं, उन्हें सबसे बड़ा राजा कहा जाता है। वो अपने राजा होते हैं, वो वस्तुओं के अधीन नहीं रहते, क्योंकि हर व्यक्ति वस्तुओं के अधीन जी रहा है, सुख की चाह के अधीन जी रहा है। जब कोई व्यक्ति उस सुख की चाह से निकल जाता है और सबकी अधीनता छोड़ देता है, वो अपना राजा वो स्वयं बन जाता है, वो राजाओं का भी राजा बन जाता है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? हरिओम गुरुजी। जल्दी से बेटा मुझे अपना नाम बताइए। हरिओम गुरुजी। बेटा अपना नाम बताओ जल्दी से। मेरा नाम राजदीप कौर है गुरुजी। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? गुरुजी पंजाब से बात कर रही हूँ। अपनी बेटा मुझे उम्र बताएं। 38 वर्ष है गुरुजी मेरी उम्र। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। 7। अपनी माँ का नाम बताओ बेटा। नसीब है, नसीबन। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिए। बेटा आवाज आ रही है आपको? हाँ गुरुजी आ रही है। बेटा परमात्मा की बड़ी विशेष कृपा है, कुछ दैवीय शक्ति भी है आपके अंदर। सबका भला कर सकते हो लेकिन अपना भला नहीं कर पाओगे, ऐसा महसूस होता है आपको बेटा? जी गुरुजी ऐसा ही है। आप बेटा पारस के समान हो, सबका भला करते हो लेकिन अपना भला नहीं कर पाते हो।
कुछ बेटा आपके ऊपर तंत्र बाधा का प्रभाव है, कुछ लोग आपसे ईर्ष्या करते हैं और आप पर तंत्र भी करते हैं। आपको बेटा सबसे पहले बेटा आपको अपनी शक्तियों को और प्रबल करना होगा। कम से कम 25 से 30 मिनट रोज मौन बैठें, जिससे आपको अपनी श्वासों पर ध्यान लगाना है, अपनी आती जाती श्वासों को बड़े ध्यान से उस पर ध्यान लगाना है। ये प्रक्रिया बेटा आप शुरू कर दीजिए। एक रतन आता है बेटा गजेंद्र मणि, लाल रंग के धागे में, उसको आप अपने कंठ में धारण करना, जिससे और देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होगी। रोजाना बेटा कौवों की, गाय की, कौवे की, कुत्ते की बेटा सेवा किया करो। गाय, कौवा, कुत्ता, इन तीनों को भोजन की बेटा व्यवस्था आपको रोज करनी है। ये नियम बेटा आप शुरू कर दीजिए। और बेटा एक बात का ध्यान रखना। क्या कह रहे हैं बेटा? आपसे सामान मंगवाया है गुरुजी, आपकी संस्था से। जी कोई बात नहीं बेटा, लेकिन आज जो उपाय दे रहा हूँ बेटा वो आपको अवश्य करने हैं। गाय, कौवा, कुत्ता, इनकी बेटा आप सेवा करें और आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए बेटा आपको एक विशेष उपाय करना है, जिससे आपको जीवन में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। आपकी शोहरत, आपका यश दिनों दिन बढ़ता जाएगा। हर शनिवार को बेटा आप कोई ऐसा तालाब ढूंढें जहाँ जिसमें पानी हो या कहीं आसपास बहता पानी हो, वहाँ पर आपने बेटा दीप दान करना है। आपने एक आटे का दिया बना के किसी मिट्टी के बर्तन में रखकर बेटा वो दीपक बेटा सरसों का तेल जलाकर उसमें 1 रुपए का सिक्का डालकर उसको किसी तालाब में छोड़ें या कहीं बहते पानी में बेटा प्रवाह कर दीजिए। ये उपाय करो। अपराजिता देवी का स्तोत्र सुबह शाम बेटा पढ़ें या सुने, दोनों में से कोई एक काम अवश्य करना है। और एक बेटा और ध्यान रखना, मैं आपके लिए विशेष शक्तिपात करूंगा, जिससे आपकी अंदर की शक्तियां और अधिक जागृत होंगी और आपको जीवन में यश और ख्याति की प्राप्ति होगी। तो प्रियजनों, आप भी हमारे इस कार्यक्रम से इसी प्रकार जुड़ सकते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं, हम आपकी समस्याओं का समाधान अवश्य करेंगे। जसी पैर सो सही रहे, कहीं रहीम यह दे, धरती पर ही परत है, सहित धाम ओ में। सहनशीलता सबसे बड़ा गुण कहा गया है, इसलिए व्यक्ति को जैसी भी परिस्थिति उसके जीवन में आ जाए उसे सहन कर लेना चाहिए। उसको सहन करने की शक्ति अपने अंदर उत्पन्न करनी चाहिए। उदाहरणतया पृथ्वी सहिष्णु है, सर्दी, गर्मी, बरसात आदि सबको वो सहन करती है। फिर यह शरीर भी तो पृथ्वी का ही रूप है। अंत व्यक्ति को भी पृथ्वी से सीख लेते हुए सहिष्णु बनना चाहिए और हर दुख को सहना चाहिए। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा ऊंचा बोलिए बेटा, अपना नाम बताओ बेटा। रमेश चंद्र नाम। बेटा थोड़ा ऊंचा बोलो, जल्दी से अपनी उम्र बताएं बेटा। 45 वर्ष गुरुजी। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? उत्तर प्रदेश, अयोध्या जिला से। अपनी बेटा अपनी माँ का नाम बताएं। कुंवर कली। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 11। 3 बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा। हरिओम। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? जी गुरुजी। जीवन में बड़ा संघर्ष कर रहे हो, रोजगार में कोई बरकत नहीं और कर्ज आपका बेटा बढ़ता चला जाएगा। 2024 तक की जो स्थिति है वो अच्छी नहीं है।
पैसा बीमारी नुकसान में जाएगा, ब्याज में जाएगा, कर्ज बढ़ेगा और बेटा स्वास्थ्य काफ़ी खराब रहेगा, दवाई से कोई लाभ नहीं मिलेगा। एक तो बेटा सबसे पहले आपको बेटा केतु की विशेष शांति करनी चाहिए। किसी भी बुधवार को एक काला सफ़ेद रंग का कंबल ढूंढिए, किसी गरीब व्यक्ति को अपने हाथ से बेटा दान करो। घर के वायव्य कोण में बेटा, उत्तर पश्चिम कोण में बेटा एक काले रंग का झंडा आपको बुधवार को स्थापित करना है। जितना अधिक बेटा कुत्ते की सेवा करोगे या कुत्ता घर में पालोगे, उतना आपका भाग्य प्रबल होगा, बाधाओं से बेटा आपको मुक्ति मिलेगी। 5.25 रत्ती का बेटा रूबी रतन लाल रंग के धागे में धारण करें और बेटा प्रभु अस्त्र औषधि बेटा आपको संस्थान से प्राप्त करनी है, उसका सेवन शुरू कर दीजिए, जिससे पूरी तरह स्वस्थ होंगे, पाचन शक्ति मजबूत होगी और शरीर में जो बैठी बीमारियां हैं आपकी, वो बिल्कुल आपके शरीर को अपनी पीड़ा से मुक्त कर देंगी और आप पूरी तरह स्वस्थ हो जाओगे। गर्म पानी का बेटा सेवन किया करो, किसी प्रकार का तामसिक भोजन बिल्कुल नहीं खाना और कभी ना तो शराब पीनी है, ना किसी को शराब पिलानी है। 3 पराठे बेटा घर में रोज़ बनाया करो, नमक चीनी और घी डालकर। एक गाय को दो, एक कुत्ते को दो, एक बेटा कौवे को तोड़ के डाला करो। ये नियम बनाओ, स्वस्थ जीवन हो जाएगा। घर के धन स्थान पर लाल कपड़े में लाल फिटकड़ी बांधकर शुक्रवार को स्थापित करना, जिससे कर्ज उतरना शुरू हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, आप भी हमें इसी प्रकार संपर्क कर सकते हैं। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियही ना पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संपत्ति सचई सुजान। रहीम कहते हैं कि सज्जन ही संसार में परोपकार करने के लिए जीवित रहते हैं। जैसे वृक्ष स्वयं कभी फल नहीं खाता, ना ही सरोवर कभी स्वयं अपना जल पीता है, लेकिन ये परोपकार के लिए ही जीवित रहते हैं। इसलिए यदि कोई मनुष्य अपनी संपत्ति का कुछ अंश परोपकार के लिए व्यय करता है, दान धर्म कर्म करता है, तो उसकी सदा बढ़ाई होती है, उसका जीवन हमेशा बढ़ता ही रहता है। आदर घटे नरेश ढिंग, बसे रही कछु नहीं, जो रहीम कोटिन मिले घिग जीवन जग माही। इस दोहे में रहीम कहते हैं कि यदि कोई राजा राजोचित गौरव से हीन हो जाए, तो उस राजा के आश्रित को अथवा किसी भी गुणी जन को उस राजा के पास अथवा उसके राज्य में नहीं रहना चाहिए। संसार में ऐसे गुणीजन धिक्कारने योग्य हैं जो ऐसे राजा के आश्रय में रहता है, भले ही उसे राजा से करोड़ों की क्यों ना मिले, कितनी भी संपत्ति क्यों ना मिले, उसे उसको भी त्याग देना चाहिए। तो दर्शकों, यदि आपकी कॉल इस कार्यक्रम में नहीं लगी है तो चिंता ना करें, ये कार्यक्रम आपको समर्पित है। माँ देवी अपराजिता की बड़ी विशेष कृपा हो रही है। अभी आप कॉल कर सकते हैं, हम आपकी कॉल का अवश्य जवाब देंगे। और नेपाल वासियों का धन्यवाद, आप हमें व्हाट्सएप पे संपर्क करें, हम आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। आज के लिए इतना ही, कल इसी से मैं आपकी सेवा में फिर से हाजिर होंगे। बड़े प्रेम से 3 बार बोलिए, हरिओम हरिओम हरिओम। प्रभु दरबार, भक्ति ज्ञान और सेवा का मार्ग। आज सारा विश्व महामारी से पीड़ित है। दर्शकों, महामारी बनती क्यों है? क्या इस पे आपने कभी सोचा है? हर महामारी के पीछे किसी ग्रह का प्रकोप होता है। सबसे पहले उस ग्रह को पकड़ें, उस ग्रह की शांति करें, उस ग्रह का अनुष्ठान करवाएं, ताकि आपको महामारी की आपदा से निजात मिल सके। और साथ में आयुर्वेद को अपनाएं। आयुर्वेद को अपनाने से निश्चित रूप से आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ जाएगी, आप स्वस्थ जीवन जिएंगे, दीर्घायु जीवन जिएंगे। प्रिय दर्शकों, हम बीमारी के कारण पर जाते हैं। बीमारी होती क्यों है? तो बीमारी के कारण को समाप्त करना है। तो बीमारी के कारण को समाप्त करने के लिए आज ही प्रभु दरबार फाउंडेशन से अस्त्र औषधि प्राप्त करें। ये ऐसा अचूक अस्त्र है जिसका सेवन करने से आप सभी प्रकार की महामारी से निजात पा सकते हैं। आप एक स्वस्थ दीर्घायु हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त जीवन जी सकते हैं। अस्त्र औषधि को प्राप्त करने के लिए अभी आप तुरंत टीवी स्क्रीन पर जो नंबर देख रहे हैं, तुरंत कॉल करें और अस्त्र को अपनाएं। प्रभु दरबार, भक्ति ज्ञान और सेवा का मार्ग।